हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कर्नल करण सीरीज की कॉमिक्स कातिल दरिंदे। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। खिड़की के रास्ते वह पक्षियों वाले कमरे में पहुंचा और दरवाजे से बाहर झांका। फिर वह खंभों की ओट लेता हुआ उनके पीछे चल दिया। गार्ड सीना को लेकर एक दरवाजे में प्रवेश कर गए। शायद वही टॉर्चर चैम्बर है। 10 मिनट बाद उसने दोनों गार्ड को बाहर आते देखा। वह सीना को भीतर छोड़ आए हैं। गार्ड्स कॉरिडोर से चले गए तो वह कमरे के दरवाजे का धकेलकर भीतर प्रविष्ट हो गया। ओह, यह तो स्टोरेज लगता है। लेकिन सीना कहाँ गई? वह उसे यहीं लेकर आए थे। उसने एक पेटी का ढक्कन उठाकर खोला। हथगोले तो यह हथियार वह है जो सिमाइल लेकर आया है। तभी उसकी नज़र एक कोने में बने चोर रास्ते पर पड़ी। ओह, यह तो तहखाने का रास्ता है। पिस्तौल निकालकर वह सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीना को उन्होंने नीचे ही बंद किया होगा। पता नहीं नीचे कितने गार्ड होंगे। नीचे एक चौकोर कमरा था। ओह, कर्ण को देखकर सीना खुशी से उछल उठी। सर सी उसने आगे बढ़कर सीना को खोला। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। 3-4 गार्ड ने मुझे घेर लिया। तुम इन लोगों के हाथों कैसे पड़ गई? मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी कि 3-4 गार्ड ने मुझे घेर लिया। यह एक कैदी और है, और इसे भी खोलते हैं। उसके निकट पहुंचकर कर्ण चौंक पड़ा। ओह, यह तो एजेंट 5 है। तो इसे महेंद्र सिंह ने पकड़ लिया था। यह तो बेहोश है। कर्ण ने उसे थपेड़ा। एजेंट 5, होश में आओ। हाँ हाँ हाँ, यह तो काफ़ी घायल है और शायद इसे भूखा रखा गया है। इसकी जंजीरें हम कैसे काटेंगे? जंजीर काटना तो मुश्किल है। इसे यहीं छोड़ना होगा। अगर हम बाहर जाने में सफल हो गए तो इसे वापस आकर छुड़ा लेंगे। एक बार फिर उसने कैदी को झंझोड़ा। नंबर 5, होश में आओ। तुम बहुत दिनों से इस किले में हो क्या रहा है? यह से बाहर जाने का कोई गुप्त रास्ता है? ऐसे किलों में गुप्त रास्ते होते हैं। इस बार एजेंट 5 ने आंखें खोल ली। आप कर्नल करण हैं ना? हाँ, मैं तुम्हें छुड़वाने आया हूँ। क्या यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई गुप्त रास्ता है? एक हाँ, एक रास्ता है। यहाँ से एक लंबी सुरंग झील के बंजर घाट पर निकलती है। और तभी तहखाने में कुछ गार्ड ने प्रवेश किया। अरे, यह तीसरा कौन है? मारे गए। हिलना मत वरना भून दिए जाओगे। वह मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए सवाई को गार्ड के हवाले कर दिया। महेंद्र सिंह के सामने सीना के साथ साथ कर्ण को भी पेश किया गया। लेकिन यह किले के भीतर कैसे आया? और कौन है यह? बॉस, यह तहखाने में लड़की को छुड़वाने के लिए घुसा था। यह बहुत खतरनाक आदमी है महेंद्र सिंह। हमारे यहाँ इसकी फाइल मौजूद है। यह सीक्रेट सर्विस का नंबर 1 एजेंट कर्नल करण सिंह है। करण सिंह? ओह, और मैं जान चुका हूँ कि तुम इस इजरायली कुत्ते के साथ मिलकर अपने ही देश का नोच खा रहे हो। तो तुम सीक्रेट एजेंट हो? मेरे सामने देशभक्ति का भाषण देने की जरूरत नहीं है, जासूस की औलाद। तेरे जैसे कई जासूसों को मैं पहले ही समाप्त कर चुका हूँ। तुझे तो तेरी मौत ही यहाँ खींच लाई है। गार्ड्स, दोनों को ले जाकर बंद कर दो। कल सुबह इनका शिकार किया जाएगा। गार्ड्स इन्हें लेकर बाहर चले गए। मिस्टर सिमाइल, अब कल आपको 3 शिकार देखने का मौका मिलेगा। कल आप देखेंगे कि मेरे सधे हुए गोल्डन ईगल क्या कमाल कर सकते हैं। मैं उनका कमाल देखने के लिए बेचैन हूँ। कर्ण और सीना को इस बार ऊपर ही एक कमरे में बंद कर दिया गया था। अब हम फंस गए हैं। इस कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। महेंद्र सिंह का कह रहा था कि कल हमारा शिकार किया जाएगा। यही बात मेरी समझ में नहीं आई कि शिकार से उसका क्या मतलब था। लेकिन यह तय है कि वह हमारी हत्या करने का निर्णय कर चुका है। समय आने पर हम जान बचाने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर
तुम अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मैं महेंद्र सिंह को ही समाप्त करूंगा। इस उस कमीने ने सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कराई है। मैं वह दृश्य कभी नहीं भूल सकता जब मेरी आंखों के सामने बोइंग विमान में बम फटा था। मेरा मित्र अशोक भी उस धमाके में मारा गया था। तो क्या हम इतनी आसानी से मार दिए जाएंगे? अगले दिन सुबह होते ही उन तीनों को किले के बाहर मैदान में ले जाया गया। किले के सभी गार्ड्स भी बाहर मैदान में एकत्रित थे। महेंद्र सिंह और सिमाइल कुर्सियों पर बैठे थे। आखिर यह क्या करना चाहता है? तभी किले से एक गार्ड बाहर आया। ईगल, गोल्डन ईगल, आ गए मेरे शिकारी। गोल्डन ईगल। गार्ड दोनों पक्षियों को लेकर महेंद्र के निकट आ खड़े हुए थे। इस इससे पहले वाले कैदी को इधर लाओ। इससे पहले वाले कैदी को इधर लाओ। नंबर 5 घायल था और काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था। सुनो, मैंने तुम्हें आज़ाद करने का फैसला कर लिया है। अगर तुमने भागकर 2 मिनट में यह मैदान पार कर लिया और जंगल में घुस गए तो तुम आज़ाद हो जाओगे। जाओ, भागो। रास्ते में रुका तो गोली मार दी जाएगी। आज़ादी की खुशी में नंबर 5 ने तुरंत ही जंगल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। इधर महेंद्र सिंह का इशारा पाते ही गार्ड ने एक पक्षी की आंखों से चमड़े की पट्टी हटाकर मुंह से आवाज़ निकाली, ची ची चूई चूई। अगले ही पल गार्ड अगले ही पल ईगल उसके हाथ से उड़ा और आकाश में ऊंचा उड़ता चला गया। काफ़ी ऊपर जाकर ईगल ने मैदान का चक्कर लगाया और फिर दौड़ते हुए नंबर 5 को सीध में किसी भारी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। पंख की फड़फड़ाहट सुनकर नंबर 5 ने जैसे ही ऊपर देखा, आई। पहले हमले में ही ईगल ने नंबर 5 की दोनों आंखें फोड़ डाली थी और अब वह फिर ऊंचा उड़ रहा था। आई। अगले ही पल ईगल ने गोता लगाकर दोबारा हमला किया और नीचे गिरे हुए नंबर 5 की पेट पर बैठ गया। नोकीले पंजे और चोंच से उसने नंबर 5 का पेट फाड़ डाला और जब वह ऊपर उड़ा तो उसके पंजों में नंबर 5 की अतड़ियाँ दबी हुई थी। हा हा हा, देखा मेरे शेर का कमाल मिस्टर सिमाइल। इसने आपके शिकार को मार डाला है। कमाल की ट्रेनिंग दी है तुमने ईगल को। मान गए तुम्हें। नंबर 5 की मौत देखकर कर्ण सन्नाटे में आ गया था। इधर ईगल अपना काम करके वापस गार्ड के हाथ पर बैठ गया था। इसकी आंखों पर तुरंत चमड़े की पट्टी चढ़ा दो। उफ, कितनी दर्दनाक मौत हुई है बेचारे की। अब इस लड़की को लाओ। मेरा दूसरा शेर इसका शिकार करेगा। कर्ण साहब, हा 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 हा। कर्ण तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। लड़की, अपनी जान तुझे खुद बचानी होगी। अगर तू भागकर जंगल में घुसने में सफल हो गई तो ईगल तुझ पर हमला नहीं करेगा। चल, दौड़ना शुरू कर। सीना ने सहमी हुई नज़रों से कर्ण की ओर देखा तो कर्ण ने उसे आंखों ही आंखों में भागने का संकेत किया और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। तभी कर्ण ने खुद को गार्ड से छुड़ाया। उफ, ओह! और उछाल और छलांग लगाकर दोनों पक्षियों के निकट जा पहुंचा। किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने पक्षियों को चमड़े की पट्टी नोचकर फेंक दी और साथ ही मुंह से आवाज़ निकाली, यू यू। दोनों पक्षियां एक साथ उड़े और आकाश में ऊंचे उड़ते चले गए। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि उनका विचार था कि कर्ण ने लड़की पर एक साथ 2 ईगल छोड़ दिए हैं, लेकिन सिर्फ महेंद्र सिंह और कर्ण जानते थे कि अब क्या होगा। महेंद्र सिंह को पता नहीं था कि कर्ण भी इन पक्षियों के मनोविज्ञान को समझता है। दोनों पक्षी आकाश में ऊपर जाकर एक दूसरे से भिड़ गए थे। कर्ण जानता था कि अगर शिकार पर एक साथ 2 ईगल छोड़ दिए जाए तो वह आपस में ही लड़ मरते हैं। इस वक्त सबकी नज़रों आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की ओर थी, जबकि सीना मैदान पार करके जंगल में घुस रही थी। सीना को जंगल में प्रवेश करते देख कर्ण ने भी छलांग लगाई और दौड़ता हुआ किले के भीतर घुस गया। पकड़ो उसे। सीना जंगल में दौड़ी जा रही थी कि अचानक, सीना, ओह असलम,
तुम इस वक्त फरिश्ता बनकर आए हो असलम। हमें तुम्हारी ही मदद की ज़रूरत थी। तुम लोग रात भर गायब रहे, इसीलिए मैं तुम्हारी तलाश में निकल आ था। कर्ण साहब कहाँ हैं? सीना ने उसे जल्दी जल्दी सारी घटनाएं सुना दी और अंत में कहा, कर्ण साहब को मैंने किले में भागकर जाते देखा था। उनकी जान खतरे में है, हमें उनकी मदद करनी होगी। झील के निकट कोई बंजर घाट है, वहाँ से किले के भीतर एक गुप्त रास्ता जाता है। हमें वह रास्ता तलाश करना होगा। जंगल के बाहर असलम की गाड़ी खड़ी थी, दोनों उसमें जा बैठे। बजरंग घाट, बजरंग घाट मैंने देखा है, आसपास बहुत सी पहाड़ियाँ गुफा है, पहाड़ियाँ पहाड़ी गुफाएं हैं। जरूर उन्हीं गुफाओं में वह गुप्त रास्ता होगा, तो जल्दी वहां चलो। उधर किले के भीतर महेंद्र सिंह गार्ड्स पर बरस रहा था। नहीं नहीं, तुम लड़की को ढूंढो, ढूंढ सको और ना कर्ण को। आखिर कहाँ गए वो दोनों? लड़की को तो जंगल के बाहर एक पुरुष के साथ कार में जाते देखा गया है बॉस, लेकिन कर्ण का कुछ पता नहीं चल रहा है। वैसे उसे भागकर किले में घुसते सबने ही देखा था। तो जाओ, किले का कोना कोना छान मारो और उसे पकड़ कर लाओ। उसने मेरे 2 ईगल मार दिए हैं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गार्ड चले गए। सुनो महेंद्र, अगर वह लड़की भागने में सफल हो गई तो सीधी पुलिस में जाएगी। अगर मेरा अनुमान ठीक है तो कुछ ही देर में तुम्हारे किले पर पुलिस की रेड होने वाली है। इसीलिए कर्ण की चिंता छोड़ो और अपनी तथा मेरी जान बचाने के लिए फिक्र करो। मुझे इस किले से जल्दी बाहर निकालो। कर्ण उस वक्त पक्षियों वाले कमरे में रखे 2 बड़े संदूकों में से एक एक के पीछे छुपा हुआ था। पता नहीं सीना का क्या हुआ होगा। तभी इस कमरे में एक गुप्त रास्ता किले के बाहर जाता है मिस्टर सिमाइल। उस रास्ते से हम झील पर जाकर निकलेंगे। गुड। महेंद्र ने आगे बढ़कर एक संदूक का ताला खोलकर उसका ढक्कन उठाया। यही वह रास्ता है। तभी सिमाइल की नज़र दूसरे संदूक पर गई। कर्ण, महेंद्र ने तुरंत पिस्तौल निकाल लिया था। तो तुम यहाँ छुपे बैठे हुए थे। तुम्हारे ही कारण मुझे अपने घर से चोरों की तरह भागना पड़ रहा है। तुमने मेरे 2 बेहतरीन ईगल आपस में लड़वाकर मार दिए। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे गोली ना मारना महेंद्र। क्यों? इसे मैं अपने साथ इजराइल लेकर जाऊंगा। मेरी सरकार को इसकी ज़रूरत है। हम इसके दिमाग में छुपे हुए भारतीय सीक्रेट सर्विस के सारे राज हासिल करेंगे। उधर असलम और सीना बजरंग घाट से एक पहाड़ी गुफा में प्रविष्ट हुए तो आगे चलकर गुफा ने सुरंग का रूप ले लिया था। हम ठीक जगह आ गए हैं। यह सुरंग हमें जरूर किले तक पहुंचा देगी। वह सुरंग के मोड़ के निकट पहुंचे तो असलम ने अचानक टॉर्च बुझा दी। क्या हुआ? मैंने आहट सुनी है, कोई इस तरफ से आ रहा है। नीचे लेट जाओ। कुछ ही क्षण बाद मोड़ पर रोशनी हुई और 3 व्यक्ति दिखाई दिए। असलम ने क्षण भर में फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। ढाएं ढाएं गोलियां महेंद्र और सिमाइल की छाती में लगी थी। उनके गिरते ही सीना ने टॉर्च जलाई। आप ठीक तो हैं ना कर्ण साहब? सीना, असलम, थैंक गॉड। अगर नंबर 5 ने इस रास्ते के बारे में ना बताया होता तो हम आपकी मदद को नहीं आ सकते थे। अपनी जान बचाने के लिए मैं तुम दोनों को धन्यवाद देता हूँ। सुरंग के बाहर आकर वह तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर पुलिस फोर्स के साथ किले पर हमला कर दिया। महेंद्र सिंह पहले ही मारा जा चुका था। उसके गार्ड अधिक देर मुकाबला नहीं कर सके और आत्मसमर्पण कर दिया। तलाशी के दौरान किले से उन आतंकवादियों की सूची भी मिली गई जिन्हें वहां से हथियार सप्लाई किया अजाने थे। इस प्रकार कर्ण और उनकी टीम ने देशद्रोहियों को एक बड़े गिरोह को समाप्त कर दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।